बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और गौरव, 27 साल का वनवास खत्म, उम्मीद इतना आंकड़ा लाने की थी या उम्मीद से भी आगे निकल गया है आज का नतीजा? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। वॉइस एको करिए संदीप जी, अगर ठीक हो जाए। हाँ, मैं कहता हूं पीसीआर। हाँ, धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आज के ये जो ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, इससे एक बात सिद्ध हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो मैजिक हैं, जादूगर हैं, और जनता उन पे विश्वास करती है। मोदी जी की गारंटी ही है जिस पे जनता को विश्वास है। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहता हूं, विपक्ष में रह के कैसे एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये भाजपा ने सिद्ध किया है। कैसे? संकल्प पत्र दिया विजन के साथ, उसमें महिला सम्मान की भी बात करी, उसमें हमने किस तरह से जो छात्र हैं उनको पढ़ाई कराएंगे केजी से पीजी तक, हमने किस तरह से दिल्ली का विकास होगा, प्रदूषण को खत्म करेंगे, यमुना साफ करेंगे, ये सब बताया। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए, संदीप जी, हमने ये भी बताया। और शीश महल से लेके शराब घोटाले तक उजागर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कोविड के संकट में, कोविड की महामारी में, जहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सुनिश्चित कर रहे थे कि ऑक्सीजन मिले सभी को, दवाई मिले, बेड मिले, वहां ये शीश महल और शराब घोटाला कर रहे थे। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, ना कि वैगन आर बिना इंजन की, और इसीलिए ये जीत हुई है। पर गौरव, क्या ये जीत अब हुई? बड़ा आसान हो जाता है बाद में तो विश्लेषण करना, पर जब बीच चुनाव में ये रेवड़ियों को लेकर, फ्रीबीज को लेकर, तू डाल डाल में पात पात का खेल हो रहा था। अरविंद केजरीवाल कुछ कहते थे, आपको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। वो 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे थे तो आप 2500। जिन बातों को आप रेवड़ी कह रहे थे, बाद में कहा ये जन कल्याणकारी नीतियां हैं, हम भी इनको जारी रखेंगे। तो लाभार्थी जाति किसके साथ जाएगी, ये एक बड़ी चुनौती थी क्या? थोड़ा सा इसमें चिंता की रेखाएं थी आपके दिमाग में? देखिए संदीप जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे एक बात कहूंगा। सबसे पहले तो हमने शुरुआत करी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे पूरे नहीं किए। 3 वादे उन्होंने, भाजपा ने जब उजागर किया उनके वादों को, तब कबूला कि उन्होंने पूरे नहीं किए। यमुना साफ नहीं करी, हर घर में नल में जल आना था नहीं दिया, और सड़कें यूरोप जैसी नहीं हुई। इसके अलावा हमने जब देखा कि अरविंद केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख रहे, तो हमने भी ये सुनिश्चित किया कि हम एक सकारात्मक विजन लेके जाएंगे। तभी हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए वो किए, और जनता को ये भरोसा है कि अगर मोदी जी कोई वादा करते हैं तो वो पूरा करते हैं। यहां पे अरविंद केजरीवाल की नीयत पे जनता को शक था। जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए, और चेंज इन स्ट्रैटेजी करना, ये मैं समझता हूं बड़ी समझदारी से हुआ, क्योंकि इन्होंने भ्रम फैलाया कि जो अच्छी योजनाएं चल रही हैं, भाजपा की सरकार आएगी तो बंद कर देंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने एक ही बात कही, ये अच्छी योजनाएं अगर कोई होंगी वो तो चलती रहेंगी, साथ में हम क्या देंगे। और मैं समझता हूं जो बजट आया और 12 लाख की हमने एक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट दी, तो मिडिल क्लास का वोट भी हमें मिला। महिलाओं ने देखा कि आतिशी मार्लेना को टेम्पररी मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, उससे भी आहत हुई होंगी, और हमने हमेशा महिला सम्मान किया है। पंजाबियों का अपमान अरविंद केजरीवाल ने स्वयं किया, ये कह के कि पंजाबी जो है, हरदीप पुरी जी रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया। ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सारी की सारी जनता आशीर्वाद भाजपा को दे रही है। गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे अभी के लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिना चेहरे की ये लड़ाई थी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो जिक्र कर दिया, ये मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई हो गई, पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए संदीप जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो ईमानदार होगा,
वो अरविंद केजरीवाल की तरह बेल पे बाहर नहीं होगा, वो जनता की सेवा को सर्वोपरि मानेगा, उसे अपने शीश महल की चिंता नहीं होगी, वो जनता को शीश पे रखेगा। इतना मैं जरूर जानता हूं। और जल्द ही जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय कर लेगा